लड्डू गोपाल का चमत्कार। लड्डू गोपाल के स्नान का जल रोज पीती थी गर्भवती। फिर जो हुआ सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों। आज की यह कहानी सुनने के पश्चात लड्डू गोपाल के प्रति आपका विश्वास और भी अटूट हो जाएगा। ठाकुर जी की यह लीला सुनकर, उनके स्नान के जल के चमत्कार के बारे में सुनकर कि जब एक गर्भवती महिला ने ठाकुर जी के स्नान के जल को रोज ग्रहण किया तो उससे उनके बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ा, उनके साथ क्या चमत्कार हुआ और किस प्रकार से ठाकुर जी ने अपने स्नान जल की लीला दिखाई, तो इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के पश्चात आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू नहीं रुकेंगे और आप अपने जीवन में कभी भी स्नान जल को नहीं फेंकने वाले। साथ ही साथ आप ठाकुर जी के स्नान जल के महत्व के बारे में भी कभी नहीं भूल पाओगे। इसलिए इस कहानी को अवश्य ही अंत तक सुनना। आज की यह कहानी मध्य प्रदेश की रहने वाली इंदू जी की है। इंदू जी को शादी के कई सालों बाद भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। फिर उन्होंने किसी से लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में सुना और किसी ने उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में बताया कि लड्डू गोपाल की सेवा करो, उनके स्नान के जल को ग्रहण करो, ठाकुर जी को भोग प्रसाद लगाओ और उस प्रसाद को ग्रहण करो, फिर देखना ठाकुर जी की कृपा होगी। जो भी निसंतान महिलाएं ठाकुर जी की सेवा करती हैं उन्हें ठाकुर जी संतान सुख अवश्य प्रदान करते हैं। भले ही देरी से ही सही, लेकिन उनकी इच्छा, उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। बस करना इतना है कि अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। ठाकुर जी को ही पुत्र रूप से मानकर अपने घर पर सेवा करना प्रारंभ कर दो। इंदू जी ने जब इस बारे में सुना तो उनकी संतान को लेकर जो इच्छाएं मर चुकी थी, जो कभी भी ना पूरे होने की आशंका थी, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके जीवन में मां बनने का सुख ही नहीं है। वह इच्छाएं एक बार फिर से उजागर हुई। उन्होंने अपने घर पर छोटे से ठाकुर जी को विराजित किया और पुत्र रूप से उनकी सेवा करने लगी। लड्डू गोपाल जी को स्थापित करने के पश्चात उनके परिवार वालों को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि जो कार्य डॉक्टर नहीं कर पाए, बड़े बड़े पूजा पाठ नहीं कर पाए, तो इन छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा करने से इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है। लेकिन ठाकुर जी ने अपने भक्त की लाज रखी। लड्डू गोपाल जी को विराजित करने के पश्चात जब कुछ समय तक उन्होंने ठाकुर जी के भोग को ही ग्रहण किया, वह उन्हें जो भी भोग लगाती थी उसी भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करती थी। लड्डू गोपाल जी का जो स्नान जल होता था वह कभी भी उसे फेंकती नहीं थी, वह उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करती थी। इंदू जी ने इस तरह लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया और पूरे श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ ठाकुर जी पर अटूट विश्वास के साथ सेवा करती रही। इस तरह पूरा 1 साल बीत गया। उसके बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब धीरे धीरे आसपास के लोग भी उसका मजाक बनाने लगे कि भला इस प्रकार से मूर्ति की सेवा करने से, उन्हें पुत्र मानने से संतान प्राप्ति हो जाती तो सारे जो हॉस्पिटल हैं वह कब के बंद हो जाते। लोग घर में मूर्ति स्थापित करते और सेवा शुरू करना आरंभ कर देते और उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती। फिर तो डॉक्टर की आवश्यकता ही नहीं थी, सब कुछ लड्डू गोपाल ही कर देते। अब इन सब बातों को सुनकर इंदू जी को बहुत दुख होता, बहुत बुरा लगता कि लोग लड्डू गोपाल के बारे में किस तरह की धारणा रखते हैं। अगर संतान प्राप्त नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि लड्डू गोपाल ने हमारी मनोकामना पूरी नहीं की। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि हमारे भाग्य में संतान सुख हो ही ना। इंदू जी ठाकुर जी को ही अपनी संतान मानकर उनकी सेवा करती और सोचती क्या पता इस पुण्य कर्म से अगले जन्म में ठाकुर जी हमें संतान सुख प्रदान करें। क्या पता हमारे पाप इतने अधिक हों कि उनका अंत होने में समय लग रहा हो, और जब हमारे पापों का अंत हो जाएगा और ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न होंगे, उसके पश्चात हमें फल अवश्य ही मिलेगा। यह सब बात सोचकर इंदू जी पूरे भाव से सेवा करती रही।
लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो भी कोई कुछ भी बोलता था तो वह कहती थी कि लड्डू गोपाल पुत्र रूप से मेरे घर आ चुके हैं। अगर अब मुझे संतान नहीं हुई तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं सदैव इनको ही पुत्र मानकर इनकी सेवा करती रहूंगी। काफी सारे लोग ऐसा कहने लगे कि जिनको पुत्र नहीं होते और ठाकुर जी को ही अपना बेटा मानकर सेवा करते हैं, मैं भी उनको अपना पुत्र मानकर सेवा करती रहूंगी। इस तरह से उनके अटूट विश्वास और श्रद्धा और भक्ति को देखकर एक दिन ठाकुर जी भी प्रसन्न हो गए। उनके कष्टों का अंत हुआ। उनको ऐसा लगने लगा कि ठाकुर जी के स्नान जल को ग्रहण करने से उनके पाप कटने लगे। ऐसा माना जाता है कि ठाकुर जी के चरणामृत ग्रहण ऐसा माना जाता है कि ठाकुर जी के चरणामृत के जल को ग्रहण करते हैं उस समय हमारे हजारों पाप कटते हैं। तो इसलिए हमेशा ठाकुर जी के स्नान जल को ग्रहण करना चाहिए। उससे हमारे पापों का और बुराइयों का अंत होता है। इंदु जी को भी जल के महत्व के बारे में पता चला और वह रोज जल ग्रहण करती थी। उससे उनके पापों का अंत हुआ और ठाकुर जी की कृपा हुई और उन्हें पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। जब इस बात के बारे में घर वालों को पता चला तो सबके चेहरे पर खुशियां थी। अब उन लोगों को भी ठाकुर जी पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। वह पहले इतना विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब उनके जीवन में यह खुशी आई तो उन्हें भी ठाकुर जी पर विश्वास होने लगा कि सचमुच ठाकुर जी अपने भक्त पर कृपा करते हैं। उसके पश्चात इंदु जी के हस्बैंड उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। वहाँ पता चला कि उनका तीसरा महीना लगा है। उनके जीवन में एक घटना घटी। जब उन्हें तीसरा महीना चल रहा था, उनका चेकअप हुआ। उस समय डॉक्टर ने बताया कि जो प्रेगनेंसी है वह बहुत डिफ़िकल्ट है। यह उस परिस्थिति में है कि 9 महीने के बाद अगर बच्चा होगा तो वह ऑपरेशन से होगा। उस परिस्थिति में हम या तो माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को, किसी एक का ही जीवन दे पाएंगे। यह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि इंदु जी को काफ़ी सारी समस्याएं थी। उन्हें थायराइड और शुगर भी था और काफ़ी सारी समस्या हो गई थी। घर वालों का विश्वास डगमगाने लगा। उन्हें लगा कि बच्चा जन्म नहीं ले पाएगा। न जाने कैसे कैसे नेगेटिव विचार मन में आने लगे और सोचने लगे कि हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। तो भक्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे की कहानी हम सेकंड पार्ट में सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरि बोल।